स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री, जब मैंने ये किसी से पूछा कि जी हरियाणा पे तो कुछ मिलता ही नहीं है, हरियाणा पे तो कुछ लिखने लायक नहीं है, तो वो मुझको नाकाबिले कबूल था। अच्छा। वो इसलिए कि मैंने हिस्ट्री पढ़ी थी और मैंने देखा कि हिंदुस्तान की हिस्ट्री हर बार हरियाणा में डिसाइड होती थी। देखो महाभारत की लड़ाई कहाँ पे हुई? हरियाणा। यहाँ पे जो गौरी हुकूमत आई तरावड़ी करनाल में, वहाँ पे हुई। 3 बैटल्स ऑफ पानीपत, तो हिंदुस्तान की हिस्ट्री तो बार बार हरियाणा में डिसाइड होती थी। वेद तो वगैरह मेरे भी वहीं हिसाब लिखे से गए तो हैं। हरियाणा का एक एक पत्थर हिस्ट्री में डूबा हुआ था। तो उस पर फिर मैंने उस पर भी मैंने रिसर्च शुरू की और मैंने फिर एक किताब लिखी, हरियाणा रीडिस्कवर्ड। ओहो। उसके 2 वॉल्यूम हो गए, इतना मटेरियल है। कहाँ लोग कहते थे कि कुछ भी मसाला नहीं मिलेगा, वहाँ 2 वॉल्यूम मैंने छापे। तो उसके बाद क्या हुआ, जो लोग रिसर्चर होते हैं ना, रिसर्चर को ये सबसे पहले लीजिए उसको रिसोर्स मटेरियल कहाँ से मिलेगा ये जानना चाहिए चाहता है। और वो ये फीलिंग हो गया कुछ है ही नहीं तो वो घबरा जाता है। जब जब मेरी 2 उन्होंने वॉल्यूम देखे कि इतना कुछ है, तो लोग रिसर्चर को हिम्मत हुई। मेरे पास उन दिनों तो हफ्ते में एक फ़ोन ज़रूर आ जाता था कि आपने फला डॉक्यूमेंट का जिक्र किया है, किस जगह मिल जाएगी। तो वो चाहे वो पटियाला का आर्काइव्स हो या कमिश्नर अम्बाला डिवीज़न की लाइब्रेरी हो, वो सारा मैंने उसमें लिखा। ओके। और सर आप जब पोस्टेड हुए सोनीपत में पर्टिकुलरली, तो एक एज एन एसडीएम पोस्टेड हुए थे? एसडीएम मेरी पहली एज एसडीएम, पोस्टिंग एज अच्छा। एसडीएम सोनीपत थी। हाँ हाँ। ट्रेनिंग मेरी करनाल में हुई थी। ओके। तो आपने वहाँ पे कोई गार्डनर था, उसको क्या डांट दिया था कि वे जल्दी जल्दी काम क्यों नहीं कर रहे हाँ, वो या ये हाँ। एपिसोड उसमें लिखा है कि अब मैं नया-नया एसडीएम अफ़सर अपने को आईएएस में आते ही तो बहुत ही बड़ा फ़ील करता है, थ्रू आउट लाइफ़ भी करता है। उस वक़्त तो ख़ास ही बड़ा अफ़सर फ़ील करता है। तो ये वहाँ पे ब्रिटिश ज़माने का बड़ी-सी कोठी थी एसडीएम की, उसमें गार्डन में एक माली बूढ़ा-सा बेचारा लेज़ीली आहिस्ता-आहिस्ता चल रहा था। तो मैंने उसको डाँट दिया कि तू बड़ा सुस्त है, लेज़ी है। तो उसने बस खड़े होके उसने एक जवाब दिया मुझे जिसने मेरे जैसे 5 बाल्टी मेरे पे सर पे डाल दियो। मैंने कहा हुज़ूर आप मेरे 28वें एसडीएम हैं। मैं सोच में पड़ गया यार ये क्या कह गया। एकदम मुझे इसने मेरी जगह दिखा दी कि आप आनी-जानी चीज़ हो, आप इतना एरोगेंस दिखा रहे हो, आप हो क्या? तुमसे पहले 27 आ चुके हैं और आगे 27 और आएँगे, आप क्या बेचते हो? ये मैसेज मुझे चला गया। तो ये मैसेज आई डोंट नो हर एक को ये मैसेज जाता कि नहीं जाता, लेकिन मैंने तो ये मैसेज उससे वसूल किया। और फिर मैंने कहा यार बात तो ये बहुत ठीक कह रहा है और इस वाक़ई हमें हमें एरोगेंस नहीं होनी चाहिए। तो उसके बाद मैंने एक चीज़ जो अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में यूज़ की, आप जाते हैं ना डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस में, एसपी के ऑफिस में जाएँगे तो एक इनकम्बेंसी बोर्ड होता है कि ये इस पोस्ट पे कौन-कौन रहा है, हाँ, कब से कब तक है। वो करनाल वाले पे मैंने देखा है ना? आपका। वो हर जगह हाँ। आपने हर जगह देखेंगे वो होगा कि अच्छा फला तारीख से फला तारीख तक, तो लोग उसी को यूँ करके देखते रहते हैं। हाँ। और ये भी देखते होंगे कि आदमी जो अपने को बहुत खुदा समझ रहा है, ये देखो कमबख्त इसको 2 साल होने को आ गए, अब जाने वाला होगा, वेरी गुड। तो मैंने कहा ये चीज़ तो मेरी निगाह के सामने होनी चाहिए, ताकि मुझको मेरी जगह पे रखे कि बेटा तुमसे पहले 40-50 आ चुके हैं और तुम अपने को जो कुछ समझ रहे हो ना समझो, तुम कुछ दिन के मेहमान हो, तुम्हारी जो ब्लैंक कॉलम है वो भी भर जाएगा और उसके बाद तो कोई और यहाँ पे आ जाएगा। तो ये एक सबक जो मैंने सीखा उसको ज़िंदगी भर यूज़ भी किया।